पर इसकी मशीन तो कुछ ज्यादा कॉस्टली है ना, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज महंगी और सस्ती होती ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि और बिजनेस प्लान, जैसा कि मैंने बहुत सारे बिजनेस प्लान देख रखे हैं और इनर्जिक का बिजनेस प्लान भी देख रखा है। पर इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि चाहे कोई व्यक्ति शुरुआती रैंक पे हो, उसके लिए बड़ा मौका है पैसा कमाने का। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आयशा है और आज हमारी जो बात होने जा रही है मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर मिस्टर अनूप वर्मा जी से। तो थैंक यू सो मच आयशा। आज का पॉडकास्ट मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल शुरू कर सकती हैं मैम आप। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि थोड़ा ये बताइए कि जो मार्केटिंग बिजनेस होते हैं और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, हमें कैसे समझना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और पहला ही क्वेश्चन इतना शानदार किया। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में एज सच देखा जाए तो कोई फर्क है ही नहीं। जैसे सारे बिजनेस होते हैं वैसे ये भी एक बिजनेस है, पर लोगों का ऐसा मानना है कि ये कुछ अलग है, पर ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ बस एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है कि यहाँ आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता है, और सबसे बड़ी बात, एग्जिट कॉस्ट नहीं होती, लाइबिलिटीज नहीं होती। विदाउट लाइबिलिटी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जिसमें आपको सपोर्ट भी मिलता है और साथ में आपको मतलब एक ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो आपके साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो ये और बिजनेस जैसा ही है जैसे सारे बिजनेस होते हैं, बस इतना फर्क है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना पड़ता और नुकसान होने का डर नहीं होता। पर आजकल आपने देखा होगा इतनी सारी कंपनी आ गई हैं, इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, हर रोज एक नई कंपनी का स्टार्टिंग होती है, पर लॉसेस भी लोगों को काफी होते हैं। तो आजकल लोग काफी डरने भी लगे हैं, कंपनियां ज्वाइन करने से पहले सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो एक सही कंपनी क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसा। ये सही कंपनी क्या है, इसको समझने के लिए देखिए, कई बार हम लोग अनजाने में गलत कंपनी के साथ आ जाते हैं। ये समझ में आता है कि आप अनजाने में आए, पर बार बार अगर आप एक ही गलती करें तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी होगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए, वो कितने समय से रनिंग में है ये चेक करिए, उसका पिछले 2 साल 3 साल का ट्रैक क्या है ये चेक करिए, उसके लीडर्स कैसे हैं, और उन सबसे बड़ी बात, कंपनी का एक्चुअल विजन क्या है, किस मिशन पे कंपनी काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसा कमाने के लिए आई है। तो जिस कंपनी में केवल पैसा 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 होता है वहां थोड़ा सा डर है, पर जिस कंपनी का एक मिशन है, एक सही ट्रैक पे है, एक सही प्लेटफॉर्म पे है, वो कंपनी आपको चुननी चाहिए, और ये अवेयरनेस आपको होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस कंपनी के भरोसे आप जा रहे हैं वो कंपनी आपके भरोसे हो। तो इस बात को समझिए कि एक सही कंपनी वो है जो ऑलरेडी एक विजन और एक मिशन के साथ काम कर रही है और एक सही प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। तो जैसा कि मुझे पता है, हम सभी लोगों को पता है कि आप इनर्जिक में हैं, तो क्या इनर्जिक वो कंपनी है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और लोग उसे ज्वाइन करते हैं तो कोई लॉसेस भी नहीं होते और उनको एक बेनिफिट भी मिलता है। तो क्या इनर्जिक वो कंपनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ऐसा, और ये क्वेश्चन का जवाब देते समय भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 100% कह सकता हूं कि इनर्जिक वो कंपनी है, इनर्जिक वो प्लेटफॉर्म है। देखिए, जापान एक ऐसा देश है जहां हम एक बात तो मान सकते हैं कि देशभक्ति लोगों के दिल, जज्बात और खून में होती है। तो जापान ना कभी कोई प्रोडक्ट गलत बनाता, ना ही वो कोई कंपनी गलत बनाता। जापान की कंपनी है, ऑलरेडी 50 साल निकाल चुकी है कंपनी। अच्छा। 1974 से जो कंपनी चल रही है और आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुकी है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इनर्जिक एक सही प्लेटफॉर्म है। इंडिया में पिछले 8 साल में लाखों लोगों के जीवन बदलने के बाद आज इस बात को हम 100% कह सकते हैं कि हाँ, इनर्जिक एक बड़ा और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, पर जैसा कि मुझे पता है, पर इसकी मशीन तो कुछ ज्यादा कॉस्टली है ना, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता और हर किसी के घर में भी ये इतना अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि काफी कॉस्टली मशीन है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक अच्छा सवाल है और अक्सर आता भी है सुनने को। मतलब, पर मेरा एक क्वेश्चन है ऐसा, जब हमारे जीवन में इनर्जिक आई थी तो क्या हमारे लिए आसान था ये मशीन लेना? नहीं, हमारे लिए आसान नहीं था।
पर लोगों के लिए भी आसान नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही कह रहा हूं कि कोई भी चीज महंगी और सस्ती होती ही नहीं है। अच्छा। अगर आज किसी व्यक्ति को एक ये लगता है कि इनेजिक महंगी है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी आमदनी भी देखनी होगी। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपके लिए वो हर चीज महंगी है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अगर आप किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो चीज आपके लिए महंगी नहीं होती। देखिए, किसी के लिए मर्सिडीज भी बहुत सस्ती है और किसी के लिए मारुति भी बहुत महंगी है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं आप। और मैं तो ये कहूंगा साथ में कि अगर आपको ये मशीन महंगी लग रही है तो आपको हो सकता है दुनिया में बहुत सारी चीजें महंगी लगती होंगी, और अगर आपको दुनिया में बहुत सारी चीजें महंगी लगती हैं तो कुछ तो ऐसा करिए कि आपको वो चीजें कुछ समय बाद सस्ती लगने लगे। तो इनेजिक से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। अच्छा। अगर आपको लगता है ये मशीन महंगी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इनेजिक बिजनेस को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं दावा कह सकता हूं कि अगले साल भर 2 साल में आपको इनेजिक की ये मशीन ही नहीं, तमाम वो चीजें जो आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपको सस्ती लगने लगेगी। अच्छा। तो आपका मतलब है कि इनेजिक एक सही बिजनेस है, और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं है जिनके लिए कैंगन मशीन, वो लोग इसको बिजनेस की तरह ज्वाइन करें और इजीली अपने लिए अपनी ये वेयर कर सकते हैं, है ना, और उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। देखिए, बात सपनों की कर रही हैं अगर आप, तो दुनिया में ऐसा कोई सपना नहीं है जो इनेजिक के साथ पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। पर केवल ज्वाइन करने से सपने पूरे नहीं होंगे। अच्छा। ज्वाइन करना और उस डेडिकेशन और उस मेहनत के साथ बिजनेस को बिल्ड करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और अच्छी बात यह है कि इनेजिक का जो प्लेटफॉर्म है, साथ में जो हम लोगों का मिरेकल सिस्टम है, टीम कमांडो सिस्टम है, हमारा पूरा जो माहौल है इनेजिक का, मैं यकीन दिला सकता हूं किसी भी उस व्यक्ति को जो आज कैंगन शुरू करेगा, अगर उसने अपने जीवन के 3 साल, मिनिमम 3 साल, रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है ये, वो तो रातों है। रात सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक जेन्युइन बिजनेस है। तो हाँ, पर अगर 3 साल अगर कोई व्यक्ति पूरी तन मन धन जिसे बोलते हैं ना, एकदम पूरी ईमानदारी से अगर कैंगन को देता है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं उसके सारे सपने पूरे हो सकते मतलब आप हैं। कहना चाहते हैं कि इनेजिक हेल्थ के साथ वेल्थ भी देता है? 100% देता है। मैं अपने आप को भी देखूं, आज से जब हमने इनेजिक को देखा समझा तो हमारे लिए भी मशीन महंगी थी, और आज बहुत सारी चीजें जो हम उस समय अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, आज हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये इनेजिक की ही ताकत है, और आने वाला समय तो और भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि और बिजनेस प्लान, जैसे कि मैंने बहुत सारे बिजनेस प्लान देख रखे हैं और इनेजिक का बिजनेस प्लान भी देख रखा है, तो इन दोनों बिजनेस प्लानों में इनेजिक का ही बिजनेस प्लान क्यों अच्छा माना जाता है? इनेजिक का ही क्यों बेहतर है? देखिए, ये लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, मत हो सकते हैं। सारी कंपनियां अच्छी हैं, सारे बिजनेस प्लान अच्छे हैं जो जेन्युइन है, बात जेन्युइन कंपनी की कर रहे हैं। पर इनेजिक मुझे क्यों बेहतर लगता है, क्योंकि इनेजिक प्लान इस तरीके से डिजाइंड है, एक तो ये पेटेंटेड है। तो अच्छा। अभी तक किसी दूसरी कंपनी इसको मतलब कॉपी नहीं कर पाई, क्योंकि पेटेंटेड है। पर इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि चाहे कोई व्यक्ति शुरुआती रैंक पे हो, उसके लिए बड़ा मौका है पैसा कमाने का। अगर उसकी टीम नहीं भी बिल्ड हो पाई है शुरुआत में, तो भी वो सेल्फ वर्क करके बड़ा पैसा कमा सकता है। मैं बात बड़े पैसे की कर रहा हूं, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमाया जा सकता है बिना बड़ी टीम के, जो और कंपनियों में मैंने नहीं देखा। और साथ ही जब आप लीडरशिप लेवल पे आ जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ 6 एंड अबव बोला जाता है, अच्छा। अगर तो उन लेवल पे जिस तरीके के बोनस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी मैंने आमतौर पर दूसरी कंपनी के प्लान्स में नहीं देखे। यानी कि चाहे शुरुआती फेज हो, चाहे लीडरशिप कैटेगरी हो, दोनों के लिए बहुत बड़े पैसा कमाने का अवसर है। प्लान इस तरीके से डिजाइंड है कि दोनों ही लोग पैसा कमाते हैं। अच्छा। हम देखते हैं कि हमारे जो शुरुआती लोग हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और जो लीडरशिप है वो भी बहुत शानदार पैसा कमाती है। इस तरीके से डिजाइन है ये प्लान। अच्छा, जैसा कि अभी आपने 6A के बारे में डिस्कस किया, 6A बनने से पहले का काम करने का तरीका और 6A बनने के बाद काम करने का तरीका, दोनों में क्या अंतर है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। मुझे ऐसा लगता है कि 6A बनने से पहले किसी भी व्यक्ति को हो सकता है कि उसके अंदर अलग काबिलियत हो, उसके अंदर पहले दिन से लीडरशिप हो, पर उसको वो सब कुछ करना चाहिए जो बेसिक काम है।
अच्छा। बेसिक काम उसको डेमो करनी चाहिए, उसको मैक्सिमम लोगों इवन सो उसको मशीन इंस्टॉल करानी भी आनी चाहिए, उसे खुद जाना चाहिए लोगों के यहाँ मशीन इंस्टॉल कराने। इसलिए नहीं कि ये उसका काम है मशीन इंस्टॉलेशन, इसलिए कि कल को अगर उसकी टीम ने कभी कोई समस्या फेस की तो उसके पास उसका समाधान हो। बेसिक सारे काम, इनविटेशन करना, कैंप लगाना, लोगों को अवेयरनेस करना, छोटी छोटी होम पार्टीज करना, ये जो भी बेसिक काम होते हैं ये सब करने चाहिए शिक्षे से पहले। अच्छा। और हर व्यक्ति को करने चाहिए जिससे कि वो ये डुप्लीकेट करा सके। पर जब आप शिक्षे बन जाएं तो इन कामों के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये काम छोड़ देने चाहिए, पर हाँ इसका रेशियो कम हो जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आपको अपनी लीडरशिप, अपने स्ट्रक्चर और उस पर ध्यान देना चाहिए। और बात स्ट्रक्चर की अगर मैं कर रहा हूं तो किसी भी व्यक्ति को 4A के बाद पूरी तरीके से अपने स्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए और देन उसके बाद उसको लीडरशिप और टीम बिल्डिंग, टीम डुप्लीकेशन, इसके ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां से वो एक बड़ी रैंक को अचीव कर सकता है। तो ये एक बेसिक फर्क है, समझाने को बहुत कुछ है पर एक छोटे शब्दों में मैंने आपको ये बताया कि हाँ ये करना चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा और अच्छे से बता पाएंगे, थोड़ा ब्रीफली? देखिए, कैंगन बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा। और ये डे वन से करना पड़ेगा। जैसे? पर बात ये आती है कि स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है। मैं आपको मैं जानना चाहती हूँ, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है एक सही स्ट्रक्चर का प्लान होना। ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, ये दुनिया में सबसे आगे क्यों है सारे जानवरों से? आप जितने भी पशु हैं, एनिमल्स हैं, ये सब जो पूरी दुनिया है, हम लोग ही सबसे आगे क्यों हैं? तो अक्सर लोगों को आपने बोलता होगा क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हाँ, दिमाग, ब्रेन है, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उसको साकार करने के लिए काम कर सकते हैं। पर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, वही दिमाग अगर मैं छिपकली के डाल दूं, सपोज करिए एक इंसानी दिमाग छिपकली में आ जाए, या वही एक इंसानी दिमाग किसी डॉग में आ जाए या किसी भी जानवर में आ जाए, एक मछली के अंदर वो इंसानी दिमाग दे दिया जाए, तो क्या वो उतनी सक्षम होगी जिस सक्षमता के साथ इंसान आज काम कर पा रहा है? नहीं होगा। क्या रीजन है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। अब सपोज करिए एक छिपकली कैसे कार चलाएगी, एक मछली कैसे वो सब काम करेगी? बिल्कुल। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्या एक मछली वैसा खाना बना सकती है अगर आपके जैसा ही दिमाग डाल दिया जाए? इसका मतलब क्या है, आपका दिमाग तो जरूरी है ही, पर स्ट्रक्चर के बिना वो भी शायद यूजलेस है। तो एक सही स्ट्रक्चर के साथ ही बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा है कि इस बिजनेस में ज्यादातर फैमिलीज भी होती हैं, तो बिजनेस में फैमिली का क्या रोल, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ फैमिली का रोल नहीं है, पर अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो यहाँ फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा मोटिवेशन फैमिली बहुत काम करेगी, और एज अ सपोर्टेड बहुत काम, मतलब फैमिली का रोल आप ऐसे समझिए। मैं एक बात जरूर कहता हूं अपनी पूरी टीम से, और हमेशा ये कोशिश होती है कि आप ऐसा कपल काम करिए। आप जब ऐसा कपल काम करते हैं तो आप एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं, आपकी एनर्जी मिक्स हो जाती है, और एक हस्बैंड वाइफ की जब एनर्जी मिक्स होती है तो वो सिनर्जी का काम करती है। बहुत सारी सक्सेस जल्दी पाई जा सकती है अगर आप ऐसा कपल, ऐसा फैमिली सपोर्टेड काम होगा तो। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस है, या फैमिली में आपके काम को, इस बिजनेस को लेके वो मोटिवेशन नहीं है या वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो थोड़ी सी आपकी सक्सेस डिले होगी। पर अगर फैमिली आपके साथ है, आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके हस्बैंड आपके साथ है, तो यहाँ बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। पर ज्यादातर तो मैंने कैंगन बिजनेस जो है वो मेल्स को ही करते देखा है। जैसा आपने अभी मुझे बोला कि ये बिजनेस कपल्स अच्छे से कर सकते हैं, तो फीमेल इसको कैसे कर पाएंगी? देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट रैंक इस समय अचीव कर चुकी हैं वो एक फीमेल्स ही हैं कैंगन में। हम लोग सिंथिया को जानते हैं, सिंथिया जो अमेरिका से हैं, उन्होंने हाईएस्ट रैंक इस समय, मतलब वो कैरी करती हैं
और एक फीमेल है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो कैंगन मशीन है, क्या ये प्रोडक्ट मतलब किसी रूम का है या किचन का है? ये किचन प्रोडक्ट है। तो फिर इसे फीमेल ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं या मेल्स अच्छे से कर सकते फीमेल हैं? अच्छे से कर सकती है, क्योंकि फीमेल को पता है कि कहाँ कैसे यूज करना है। तो बस एक मेंटल बैरियर है कि ये बिजनेस मेल्स का है। अच्छा, असल मायने में कैंगन पे अगर रूल करना है ना, तो फीमेल्स को आगे आना होगा। पर अच्छा एक बात बताइए कि ये फीमेल्स कैसे कर सकती हैं इस बिजनेस को, क्योंकि फीमेल्स के पास में टाइम की तो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फीमेल्स के पास बहुत सारे काम, फिर बच्चे, फैमिली, सभी काम रहते हैं, तो कैसे मैनेज होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, पर इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। मुझे आप एक बात बताइए, एक महिला मैक्सिमम अपना जो समय है, देखिए बच्चों की पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, एक फीमेल को एक मदर के रूप में करनी चाहिए, उसमें समय जाता है, और भी छोटे मोटे काम है। पर मैंने अक्सर ये देखा है कि महिलाओं का अधिकतर समय जो वेस्ट हो जाता है खाना बनाने में, झाड़ू पोंछे में, हाँ, इन सब बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, इसमें एक महिला अपना बहुत सारा समय वेस्ट करती है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, हम फीमेल्स को किस नाम से अक्सर जानते हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। पर यही मुझे एक स्कैम जैसा लगता है एक फीमेल्स के लिए। वो हाउस वाइफ नहीं होती, फीमेल्स एक्चुअल में हाउस क्वीन होती हैं। आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल। तो अगर एक क्वीन है और हम उससे काम सारे मेड वाले कराते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आजकल तो वॉशिंग मशीन है, बड़ा इजी ऑप्शन है, पर फिर भी बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोंछा, इन सब के लिए मेड जो 1000, 1500, 2000, अगर फुल टाइम मेड भी रखते हैं हम लोग, तो 8-10 हजार रुपए, हमें टाइम भी बचेगा। अब 8-10 हजार रुपए खर्च करके अपना ये सारा समय बचा सकते हैं और बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस के लिए दे सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही, अपने बच्चों के लिए ही। बस आपको ये थोड़ा सा माइंड ट्यूनिंग करनी है। और मेरा उन हस्बैंडों से भी एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाना पसंद है, तो भैया आप हफ्ते में एक दिन रखिए जिस दिन पत्नी खाना बनाएगी, और उस एक दिन में कोशिश करिए कि कभी कभी आप भी खाना बना के खिलाओ उन्हें, और जिससे कि तालमेल बना रहे। और बाकी इन सब चीजों के लिए मेड लगाओ, जिससे कि आप मिलके एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकें। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा ऐसा जी। और हम लोग ऑलरेडी इस चीज को फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सुनकर। तो बहुत सारी फीमेल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन ये रहते ही हैं, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो अब इजिली फीमेल्स भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हैं, बस थोड़ा सा माइंड मेकअप की जरूरत है। आपने जैसा कि बोला 100%। हस्बैंड को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ में बहुत सारी फीमेल्स ज्वाइन हो और अच्छे से काम कर पाए। एक अच्छा मैसेज है आपका फीमेल्स के लिए, और मैं यही कहूंगा, ये कैंगन बिजनेस फीमेल्स और मेल्स ये दोनों के लिए ही बराबर है। एक्चुअल में ये फैमिली बिजनेस है, तो एज अ फैमिली इस बिजनेस को बिल्ड करिए। मैं यही कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से। कोई एक्स्ट्रा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? देखिए, एक्स्ट्रा मैसेज केवल इतना है कि अपने बिजनेस को बहुत लंबे समय तक मत खींचिए दोस्त। बहुत कम समय है इस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि जिंदगी की आधी पिक्चर लगभग खत्म है और बाकी बची हुई पिक्चर सुपरहिट बनानी है। तो क्यों दो मतलब 10 साल 20 साल बाद इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करें? 2-3 साल लग के काम करते हैं और फिर अच्छे से पूरी जिंदगी एंजॉय करते हैं। तो फैसला तो आपको ही करना है। 2-3 साल लग के मेहनत कर लीजिए, जिंदगी भर ऐश करिए, या फिर एक लंबे समय तक काम करते रहिए और जिंदगी को निकालते रहिए। तो यही मैसेज है मेरा। थैंक यू अनूप जी, आप आज हमारे सेशन में आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और इतनी सारी आपने हमें इंफॉर्मेशन दी उससे रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच आयशा जी, और अच्छा लगा। थैंक यू।